जय श्री राम। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने रामेश्वरम में काफ़ी सारी जगह देखी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो अगले दिन सुबह सतीश भैया, जिनकी ऑटो मैंने बुक की थी, वो रामेश्वरम की बाकी की साइट सीन कराने मुझे पिकअप करने आ गए। सबसे पहले हम आए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एंसेस्ट्रल घर को देखने। आप यहाँ पे अंदर जाकर विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आए रामकुंड के दर्शन करने। रामकुंड के जस्ट ऑपोजिट ही राम मंदिर है, इनके भी हम दर्शन करेंगे। पहले हम चल के रामकुंड के दर्शन करते हैं। रामकुंड रामेश्वरम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि भगवान राम की कहानी और उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करने से पहले यहाँ समुद्र में पुल बांधने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। और ये भी माना जाता है कि इस कुंड में भगवान श्री राम ने स्नान किया था और यहाँ का पानी भी पिया था। रामेश्वरम में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये लोकल प्रोड्यूस को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, बजाय कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले खानों से। टेस्ट ओके था, बट अ गुड मूव। चलिए अब चलते हैं राम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के बाहर से ही मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी, और मंदिर अंदर जाकर के तो मैं बहुत खुश हो गई। अंदर जैसे ही मैं गई, आरती शुरू हो गई। आरती खत्म होने के बाद मैंने मंदिर के अंदर बैठ कर के कुछ देर के लिए राम नाम का जप किया। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। इसके बाद मैंने मंदिर की परिक्रमा भी की। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई। राम 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 सीता, राम सीता राम, राम 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 सीता, राम सीता राम, राम 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 सीता, राम सीता राम। जय श्री राम। मंदिर के पास टहलते मैंने देखा रामेश्वरम में बोटिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब ये अग्नि तीर्थम से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, और मेरी ऑटो रिक्शा वाले टूर में ये इंक्लूडेड नहीं था, तो मैं खुद से ही आ गई थी। यहाँ बोट राइड के टाइमिंग सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक होते हैं। लास्ट फेरी 5:30 बजे छूटती है, तो कोशिश करके आप 5 बजे से पहले ही आ जाएं अगर आप लास्ट राइड के लिए आ रहे हैं तो। जिस बोट में मैं गई वो काफ़ी पुरानी लगी मुझे, और सेफ्टी मेजर्स जैसे लाइफ जैकेट्स वगैरह अप टू द मार्क तो बिल्कुल नहीं थे। किसी का बकल नहीं था, किसी की बैंड नहीं थी। मैं काफ़ी डर के इस बोट में बैठी। समुद्र में ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, काफ़ी बम्पी राइड थी, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बोटिंग के बाद मैंने यहाँ पे टहलते टहलते थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई किया। टेस्ट में सही था, नॉट बैड। फिर मैं टहलते टहलते इसी बीच से अग्नि तीर्थम की ओर जा रही थी, और मेरी नज़र इस बीच के कचरे पर पड़ी। बाप रे, मैं देख के हैरान थी। पूरी बीच सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से भरी पड़ी हुई थी। अब हम किसी शहर में जाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस शहर में कचरा ना फैलाएं। सिर्फ सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, आप और मेरे जैसे लोगों को ही सफाई का ध्यान रखना होगा। और अगर ये कोई कस्टम भी है कि हमें वहाँ पे कपड़े छोड़ के आने, तो एक तरीके से छोड़ के आएँ। मेरे हिसाब से लोकल अथॉरिटीज़ को भी इस तीर्थ को साफ रखने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। लंच करने मैं आई लक्ष्मी विलास होटल में, जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी। उनसे मैंने पूछा कि मुझे बेस्ट साउथ इंडियन मील कहाँ पे मिलेगा, तो उन्होंने बोला होटल के बिल्कुल ऑपोजिट लक्ष्मी विलास है, आपको वहाँ पे अच्छा खाना मिल जाएगा। यहाँ का मेन्यू काफ़ी इलेबरेट था, हर टाइप का खाना अवेलेबल था, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन।
बट मेरा मन तो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन मील पे अटका था। और कल की ट्रेनिंग के बाद तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि पहले पत्ता खोलना है, उसके बाद उसे साफ़ करना है पानी से, एंड देन यू आर रेडी फॉर योर मील। भैया ने मुझे एक एक करके सब्ज़ी सर्व करना चालू किया। पहली वाली सब्ज़ी का नाम मैं भूल गई, दूसरी वाली सब्ज़ी छोले की थी और तीसरी पालक की। फिर एक भैया ने राइस सर्व किया, एक सर्विंग दी, फिर दूसरी सर्विंग दी। बस अगर मैं बस नहीं कहती तो तीसरी सर्विंग भी आ जाती। खैर इसके साथ पापड़ भी मिला और उसके बाद ये क्या है, पायसम। हाँ, वो पायसम में दाल है। फिर इन्होंने चावल के ऊपर दाल डाली। 2 सर्विंग के बाद ही मैंने बोल दिया बस, वरना और डाल देते, और ऊपर से घी भी डाला। अब ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, दाल चावल और घी मिक्स करके। जैसे ही मैंने फ़र्स्ट बाइट अपने मुंह में डाला, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने एक एक सब्ज़ी दाल चावल के साथ मिक्स करके खाई। पहली चीज़ जो मैंने ट्राई की वो छोले की सब्ज़ी थी। उसका टेस्ट सही था, थोड़ा बहुत फ्लेवर आ रहा था। और जो ये सब्ज़ी थी इसका नाम मैं भूल गई, इसका कुछ ऐसा ख़ास फ्लेवर था नहीं, बट सही था खाने में। तीसरी सब्ज़ी मैंने पालक की ली। ये कल जैसी ही थी, लगभग ब्लैंड, सिर्फ नमक और हल्दी था। आई थिंक यहाँ पे ऐसे ही खाते होंगे, बट दाल चावल के साथ मिक्स करके अच्छा लग रहा था। एंड उसके साथ पापड़ तो बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा था। ये सांभर है, ये वाला सांभर है। ये कारगलम, ये रसम। भैया ने बताया ये एक एक करके आप राइस के साथ मिक्स करके खा सकते हैं या फिर ऐसे भी पी सकते हैं। सबसे पहले मैंने रसम उठाया, बहुत सही टेस्ट था। उसके बाद फिर मैंने रसम को राइस में मिक्स किया, मज़ा आ गया रसम राइस खा के। बढ़िया से रसम राइस एंजॉय किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने दूसरी कटोरी उठाई इसे टेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा इसे मिक्स किया और जैसे ही मैंने इसे मुंह में डाला, ओहो ये क्या चीज़ थी, बहुत सही, मज़ा आ गया। ये टैंगी है जो। भैया इसका नाम क्या था? बत्तकड़म। वेरी नाइस। इमली से। वेरी नाइस। बत्तकोड़म विद राइस, अमेजिंग टेस्ट। अब भैया ने पहले इसका नाम कारगलम बताया था, फिर पत्तकोड़म, पर जो भी है कारगलम या पत्तकोड़म, बहुत सही चीज़ है। इसके बाद मैंने सांभर के साथ में भी राइस ट्राई किए, सही टेस्ट था। टेस्ट अच्छा है, सांभर का भी अच्छा है, दाल का भी अच्छा है, बत्तकोड़म आई थिंक वो भी अच्छा है। रसम इज़ ऑल्सो नाइस। रसम तो वैसे ही पी जाओ, मज़ा आ जाएगा। मैंने कल फर्स्ट टाइम रसम पी थी, वेरी नाइस। Rasam is basically good for digestion. In all, I can conclude it's a very very homely meal, very light on your stomach. मज़ा आ गया खा के। सब मिक्सचर करके खाओ, उसका भी अलग मज़ा है। यहाँ के खाना खाने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और यहाँ का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल था। मैं दोबारा से यहाँ आना पसंद करूँगी। मैं आज धनुषकोडी भी गई, वही जगह जहाँ पे राम सेतु बनाया गया था, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। शाम के समय मैं दोबारा से अग्नि तीर्थम की तरफ चली आई। कल रात के समय नज़ारा अलग था और शाम के समय नज़ारा कुछ और था। कहते हैं जैसे अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए लोग हरिद्वार जाते हैं, वैसे ही लोग रामेश्वरम में भी आते हैं। बहुत ही पुण्य स्थान है। अग्नि तीर्थम पे मैं घंटों बैठी रही, मुझे इतनी असीम शांति मिल रही थी यहाँ पे, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में, जहाँ हम धनुषकोडी की यात्रा देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।